हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग सैग। आज मैं सोल लैंड 2 का एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें हुआ कल्टीवेशन करते हुआ दिखाया जाता है, जिसका बहुत ही अमेजिंग लुक देखने को मिलता है। हुआ के ऊपर एक गोल्डन लाइट फ्लैश होता है जो आसमान को चीरते हुआ सीधे यूनिवर्स में चला जाता है, जहाँ पर तांगसेन ट्रेवल कर रहा होता है। तांगसेन इस गोल्डन लाइट को देखकर रुक जाता है और तांगसेन कहता है अब एक न्यू स्टार का जन्म हो गया है। इसके बाद तांगसेन गोल्ड रियल में पहुंच जाता है, जहां पर तांगसेन डोल्वो कॉन्टिनेंट में एक नई सिचुएशन आने वाली है इसका जिक्र करता है। इतने में साओबू उठ जाती है और वह तांगसेन को पुकारती है। तांगसेन कहता है तुम उठ गई। साओबू हाँ कहती है। साओबू आगे कहती है आप अभी परेशान लग रहे थे, क्या हुआ डोल्वो कॉन्टिनेंट में? तांगसेन जवाब देता है मॉर्टल वर्ल्ड में एक वर्ष और गोल्ड रियल में एक दिन के बराबर होता है। मैं डोल्वो कॉन्टिनेंट में अधिक समय बिताना चाहता था, लेकिन एविल और दयालुता के राजा होने के कारण मुझे गोल्ड रियल में सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। लेकिन मैं गोल्ड रियल में 20 वर्ष से ज़्यादा समय बिता चुका हूँ और डोल्वो कॉन्टिनेंट में हजारों सालों के बाद तांग्स क्लैन बर्बाद हो गया है। इस पर सावू कहती है दोनों गोड चालाक है, घूमने के नाम पर मॉर्टल रियल में चले गए हैं। वह आगे कहती है 4000 साल पहले कॉन्टिनेंट के टक्कर होने के कारण डोल्वो कॉन्टिनेंट डबल हो गया है और यह भी समस्या बढ़ गई है। तांगसेन कहता है मैं अपनी वापसी के बाद मॉर्टल वर्ल्ड में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं तो केवल विटनेस बन सकता हूँ डोल्वो कॉन्टिनेंट में परिवर्तन के लिए। इस पर साउबिक कहती है लगभग 4000 साल पहले सन मून एम्पायर का डोल्वो कॉन्टिनेंट से टकराया था, जहाँ सन मून का एम्पायर था। जिसके बाद सन मून एम्पायर का डोल्वो कॉन्टिनेंट के साथ युद्ध शुरू हो गया और डोल्वो कॉन्टिनेंट के तांग्स क्लैन के पास हिडन वेपन्स से लेस होने के बाद भी सन मून एम्पायर ने नष्ट कर दिया। इस पर तांगसेन कहता है 400 साल पहले डोल्वो कॉन्टिनेंट में केवल 2 एम्पायर था, तियानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर, परंतु आज इस कॉन्टिनेंट में 4। तांगसेन कहता है 400 साल पहले डोल्वो कॉन्टिनेंट में केवल 2 एम्पायर थे, तियानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर, परंतु आज इस कॉन्टिनेंट को 4 भागों में बांट दिया गया है। 4000 साल बाद तांग क्लैन अप एंड डाउन स्टेज में है। तांग क्लैन की ताकत और गुप्त जानकारी कुछ भी नहीं है। मैं एक गॉड हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तांग क्लैन गिर गया। साओबू कहती है भाई तुम खुद के बारे में ऐसा मत सोचो। आगे कहती है तांग क्लैन इसलिए गिर गया क्योंकि यह दुनिया प्रोग्रेस कर रही है। तांगसेन कहता है मैंने अपने दम पर तांग क्लैन को स्थापित किया था, इसलिए मैं तांग क्लैन के इस हालत को देखता हूँ तो मुझे पेन होता है। मैंने एक न्यू स्टार को देखा जो डोल्वो कॉन्टिनेंट में, जिसका फ्यूचर तांग क्लैन के साथ जुड़ा हुआ है। साओबू कहती है क्या एक न्यू स्टार? तांगसेन कहता है मैंने इसके फ्यूचर को जानने की कोशिश की, लेकिन वह धुंधला दिखाई दिया। साओबू मेरे माता पिता डोल्वो कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वह बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक बटरफ्लाई उड़ती हुई डोल्वो कॉन्टिनेंट में चली जाती है। हमें 2 गार्ड आपस में बात करते दिखाई देते हैं, जिसमें गार्ड हमें सुबह सुबह गेट की निगरानी में भेज देते हैं तो हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा गार्ड कहता है जितनी जल्दी हम काम समाप्त करेंगे उतनी ही जल्दी आराम करेंगे। तभी गार्ड की नज़र एक लड़के पे पड़ती है और गार्ड आवाज़ लगाने लगते हैं कौन हो तुम? तुम्हारा इतना साहस कि तुमने
यहाँ प्रवेश किया। तुम यंग मास्टर दाई हो? हुआ कहता है, नहीं, मैं दाई फैमिली का नहीं हूँ, मेरा नाम हुआ है। गार्ड पूछता है, क्या तुम क्लैन में इंटर करना चाहते हो? हुआ कहता है, मैं जा रहा हूँ इस गंदी और भक्षक क्लैन को हमेशा के लिए छोड़कर। गार्ड, तुम्हारा दिमाग घूम गया है? क्या तुम इस क्लैन के मास्टर को नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते वह कितना पावरफुल है? हुआ कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ वह कितना बदमाश है और बदतमीज है। हुआ का इतना बोलते ही दोनों गार्ड हुआ को पकड़ लेते हैं, पर हुआ अपने आइस की हेल्प से उनके चंगुल से बच जाता है और दोनों गार्ड बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही गार्ड को होश आता है, उसके बाद वह उस लड़के को ढूंढने लग जाते हैं। कहाँ गया वह? दूसरा गार्ड कहता है, उससे यहाँ कहना बंद करो, नहीं तो किसी ने सुन लिया तो तुम्हारा सिर कलम हो जाएगा। दूसरा गार्ड कहता है, उसका मोटा खंजर प्रिंस की पहचान है। क्या वह उसका बच्चा है? हाँ, उसने कहा था वह हुआ है और उसका दाई फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। दूसरा गार्ड कहता है, भूल जाओ उसे और यह बात किसी को मत बताना, और वह प्रिंस बहुत जल्द वापस लौट कर आ जाएगा, हमें विनम्र रहना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक आर्मी दिखाया जाता है जिसमें एक प्रिंस होता है और वह हुआ छुप कर यह सब देख रहा होता है। हुआ सोचता है अब उसको प्रिंस की क्लैन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हुआ खुद से कहता है, तुम उसके योग्य नहीं हो। जिसके बाद हुआ का मॉम को दिखाया जाता है जो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन का गुजारा कर रही होती है। एक दिन उसकी डेथ हो जाता है और हुआ अकेले हो जाता है। हुआ उसकी मॉम की बात याद करता है। वह देखता है कुछ लोग गुजर रहे होते हैं जो उनके बारे में उल्टे सीधे बात करते हैं, उनको बहुत गंदी गंदी बात कहते हैं। तभी चूल्हा फूंकते हुए हुआ की मॉम बेहोश हो जाती है और हुआ चिल्लाकर माँ की हेल्प करने के लिए भागता है। हुआ की मॉम कहती है, रो मत बेटा, और हुआ को वाइट टाइगर क्लैन का खंजर दे देती है। तुम इसके बेटे हो। खंजर देते हुए कहती है, इस खंजर को अपने पास रखना और तुम्हें जीना होगा, बोलकर अपना दम तोड़ देती है। यह बहुत ही सैड सीन होता है। उसके बाद हुआ अपने मॉम को कहता है, मेरा सोल पावर 10 लेवल पर पहुंच गया है और अब मैं एक सोल रिंग एब्जॉर्ब करूंगा और मैं जीऊँगा, और अब मैं एक यंग सोल मास्टर बनूंगा और एक आउटस्टैंडिंग सोल मास्टर बनकर दिखाऊंगा। मैं 10 साल, 20 साल या 50 साल तक, और मैं आपका नाम को उजागर करने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जिंग दो फॉरेस्ट दिखाया जाता है। हुआ इस जंगल में 6 दिन तक दिन रात सफ़र कर रहा होता है। हुआ कहता है, जिंग दो फॉरेस्ट बहुत बड़ा जंगल है, और वह एक मैप खोल लेता है और बहुत सारे सोल बीस्ट जो डोल्वो कॉन्टिनेंट के इसी जगह मिलते हैं। मुझे एक सोल बीस्ट को हंट करना होगा और उसके मरने के बाद उसके सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना होगा। यही सब सोच रहा होता है और सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए सोल बीस्ट को मारना होगा। सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद लेवल को ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। एक सोल रिंग के साथ एक लेवल अप कर सकता हूँ और सोल वॉरियर से सोल मास्टर बन जाऊँगा। इतना सब मैप को पढ़ने के बाद हुआ पानी पीने चला जाता है। हुआ पानी पीने के लिए एक नदी किनारे पहुँच जाता है। नदी किनारे पहुंचकर हुआ अपना प्यास बुझाकर बोतल भर लेता है। उसके बाद खंजर को देखकर वह अपनी माँ की बात याद करने लगता है, जिसमें उसकी माँ वाइट टाइगर का खंजर देते हुए कहती है, तुम वाइट टाइगर क्लैन के प्रिंस हो।
किंतु हुआ इस बात को स्वीकार नहीं करता और इस बात को वहाँ नकारता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हुआ को भूख लग जाती है तो वह मछली पकड़ने के लिए नदी चला जाता है, जहाँ पर हुआ अपनी पावर का यूज़ करके मछली पकड़ लेता है और मछली पकाने लगता है और एक मछली को पकड़कर उसे खाने वाला होता है कि उसके पीछे एक लड़की आ जाती है, जिसे देख हुआ डर जाता है। यह लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। लड़की हुआ को कहती है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, और वह पूछती है, क्या तुम इस मछली को बेच रहे हो? इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम मुझे कितने में दोगे? वह लड़की हुआ से पूछती है। हुआ कहती है, तुम इसे फ्री में खा सकती हो, मैं इसे ले सकती हूँ? इतने में लड़की कहती है और बोलकर उससे मछली ले लेती है और थैंक्स कहती है। इतने में एक और लड़का आता है जो या कर आवाज़ लगाता है। वह लड़का कहता है, इस लड़के ने भी कुछ भी नहीं खाया और तुमने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया। लड़की गुस्से में, तुमने मुझे क्या कहा? लड़का, ठीक है मिस या, अब खुश? लड़की कहती है, यह बहुत अच्छा है, अपना स्टेटस याद रखना, कह देती है। हुआ लड़के से भी कहता है, सर आप भी एक मछली ले लो। लड़का कहता है, परंतु तुमने अभी नहीं खाया, क्या तुमने यह मछली नदी से पकड़े हैं? हुआ कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है। लड़का यहाँ सुन मछली ले लेता है और उसका नाम बताते हुए, मेरा नाम बेई बेई है और वह तांग्या है, और तुम्हारा नाम क्या है? लड़का पूछता है। हुआ कहता है, मेरा नाम हुआ यू हाव है। इतने में तांग्या, यह मछली बहुत ही टेस्टी है, मैंने इतना लजीज मछली आज तक नहीं खाया है, और वह कूदने लगती है और चिल्लाने लगती है। इतने में हुआ शर्मा जाता है। मछली खाने के बाद वह सब रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हुआ मिस बेई और मिस्टर बेई और मिस तांग को मुझे जाना होगा बोलकर जाने लगता है। इतने में बेई बेई, हुआ तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग इस जंगल के पास ही रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट भी हैं जो खतरनाक है। तो हुआ कहता है, थैंक्स यह बताने के लिए, फिर हम मिलेंगे, बोलकर चला जाता है। इतने में तांगिया कहती है, क्या वह जंगल की ओर जा रहा है? बेई बेई जवाब देता है, मैंने उसका सोल पावर को फील किया है, मेरे हिसाब से वह सोल बीस्ट को मारने जा रहा है और सोल रिंग एब्जॉर्ब कर सके। या कहती है, उसका सोल पावर बहुत ही कम है, वह अपने लाइफ को रिस्क में डालकर अंधाधुंध फॉरेस्ट की ओर जा रहा है। हुआ फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और हमें एक ब्यूटीफुल सा फॉरेस्ट दिखाया जाता है। जो फॉरेस्ट जिंग दो फॉरेस्ट होता है, यह बहुत ही फास्ट है, हुआ सोचता है। और हमें एक बीस्ट दिखाया जाता है जो हुआ का पीछा कर रहा होता है और हुआ पर अटैक कर देता है। इतने में हुआ सोल बीस्ट को देख लेता है और उसे डॉज कर देता है। फिर हुआ और सोल बीस्ट दोनों में फाइट होने लगती है और हुआ अपने वाइट टाइगर डैगर की हेल्प से सोल बीस्ट को मार देता है। लेकिन हुआ और सोल बीस्ट के इस फाइट के दौरान हुआ भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद सोल बीस्ट के मरने के बाद सोल रिंग अपीयर्स होता है, जिसे हुआ ने पहली बार देखा होता है। हुआ को सोल रिंग बहुत खूबसूरत लगता है, पर उसको वह अभी के कंडीशन में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक और बीस्ट अपीयर होता है जो कि एक ड्रैगन फॉर्म में होता है। उस बीस्ट के आने के बाद
हुआओ को वहाँ का एटमॉस्फेयर कोल्ड लगने लग जाता है और हुआओ कुछ समझ पाता उससे पहले हुआओ के पास एक क्यूट सा बीस्ट आ जाता है। हुआओ उसे देखकर क्या है यह कहता है और बीस्ट बीस्ट के कोल्ड इफ़ेक्ट के कारण हुआ भी बर्फ़ में जम जाता है और इसके साथ ही यह एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करो और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।